हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज क्लास 9th की मैथ्स में रेशनलाइजेशन को कंटिन्यू करते हुए तीसरा लेक्चर अटेम्प्ट करेंगे। 2 लेक्चर हमारे कवर हो चुके हैं। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो डायरेक्टली इस वीडियो को मत देखिए, पहले आप लेक्चर फर्स्ट का वीडियो और लेक्चर सेकंड का वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि रेशनलाइजेशन क्या चीज है और इसके न्यूमेरिकल्स को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो डायरेक्टली इस वीडियो को मत देखिए जिन्होंने नहीं देखा है, और जिन्होंने 2 लेक्चर्स अटेम्प्ट कर लिए हैं उनके लिए ये वीडियो काफी रोमांटिक हो सकता है, अच्छा हो सकता है, इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो आइए हम लोग आज थर्ड लेक्चर में देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में कि रेशनलाइजेशन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे बुक्स में होते हैं या हमारे प्रॉब्लम्स में होते हैं और उन्हें कैसे करना होता है। बेसिकली कुछ बातों का ध्यान रखना जो मैंने लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर 2 में बताया है आपको। क्यों? क्योंकि हमारा रेशनलाइजेशन जब होगा तो हमारा टर्म या तो मोनोमियल के फॉर्म में होगा। आपको पहले दिन दूसरे दिन बताया यही बात कि हमारा जो टर्म होगा मीन्स हमारी जो क्वांटिटी होगी वो मोनोमियल होगी या फिर वो बाइनोमियल के फॉर्म में होगी। 2 ही केस है, मोनोमियल का प्रोसेस अलग है, बाइनोमियल का प्रोसेस अलग है रेशनलाइज करने का। इसीलिए मैं कह रहा हूं वो बातें लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर 2 में अच्छे से क्लियर करा दिया गया है। तो उन वीडियो को अगर आप नहीं देखे हो तो देख लेना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आज मैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूं। थर्ड लेक्चर है, मोनोमियल हो या बाइनोमियल हो दोनों ही केसेस हम समझ चुके हैं, फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पर। मोनोमियल का केस होगा मीन्स आपकी क्वांटिटी कुछ इस तरह नजर आएगी, √2 या √3, ठीक है ना। तो मोनोमियल अगर है इरेशनल नंबर, इरेशनल की बातें कर रहा हूं, तो उसको रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसेस बताया गया, उस क्वांटिटी को उसी से आप मल्टीप्लाई अगर कर देते हो तो वो रेशनल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ ए से करेंगे तो ए ही मिलने वाला है, ठीक। अच्छा, समझ में ये बात आ गई कि ये एक रूल है, एक प्रोसेस है, एक कहने का मतलब कंडीशन है, रिजल्ट है ये। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ ए से करते हैं तो ए मिलता है। मींस स्क्वायर रूट ऑफ ए अगर ये इरेशनल है तो किस में कन्वर्ट हो गया, रेशनल में कन्वर्ट हो गया। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई तो करते नहीं हो, आपको भी मालूम है कि हमारा जो क्वांटिटी होगी वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगी, और बाकी चीजें आप समझते हैं कि मल्टीप्लाई दोनों में होगा। ये सारी बातें डिटेल में फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में आपको मैंने बताया। तो आइए कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं फटाफट इसके बारे में हमारी एक्सरसाइज के, ठीक है ना। तो चाहे बाइनोमियल होगा, बाइनोमियल अगर होगा तो क्या बताया है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। मींस जैसे अगर हमारी क्वांटिटी a प्लस बी के फॉर्म में होगी तो हम उसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर a माइनस बी के फॉर्म में होगी तो उसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों ही केसेस में नो प्रॉब्लम, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई आपको केवल करना है, ये बात ध्यान में रखनी है। अगर बाइनोमियल होगा तो इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा, चाहे वो जिस फॉर्म में, और दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। आपको पता है a प्लस बी का कॉन्जुगेट a माइनस बी होता है और a माइनस बी का कॉन्जुगेट a प्लस बी होता है। रीजन क्या है, रीजन ये है, कारण ये है कि जब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं a प्लस बी a माइनस बी का, तो रिजल्ट आता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखिए, जब 2 कॉन्जुगेट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो उनका रिजल्ट क्या आता है, परफेक्ट स्क्वायर में आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रिजल्ट जो आता है वो रेशनल बन जाता है। कारण अगर समझ रहे हो तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कोई काम अगर हम कर रहे हैं, कारण क्या है, तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चाहे वो a प्लस बी का फॉर्म होगा, चाहे वो a माइनस बी का फॉर्म होगा, उसके जोड़ीदार से यानी उसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इरेशनल की जो क्वांटिटी आपको नजर आ रही है वो आसानी से रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगी। आइए एक क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा लेंथी क्वेश्चन। और क्वेश्चंस लगाते समय कुछ एक बातों का ध्यान देना, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट ऑफ ए का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ ए से होता है तो क्या हो जाता है a। इसका सेकंड फॉर्म ये भी तो है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए को आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया है, मींस क्या है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो ये छोटी छोटी बातें बच्चों अगर ध्यान रखोगे कि स्क्वायर रूट किसी का भी हो, अगर उसका स्क्वायर हो रहा है तो ये स्क्वायर जो देख रहे हो और ये स्क्वायर रूट जो देख रहे हो, ये दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं और आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो जो अंदर दिख रहा है वही क्वांटिटी आ जाती है, वही वैल्यू आ जाती है। आइए कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं आपकी बुक से। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे छोटे क्वेश्चंस, उसके बाद कुछ बड़े क्वेश्चंस। जैसे आपकी बुक में कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये फाइंड करो, फाइंड दिस वैल्यू। छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर मींस वी हैव टू फाइंड आउट होल स्क्वायर ऑफ √5 प्लस √2। देखिए क्वेश्चन का लुक, मैंने बार बार बताया है, मैथ्स की कोई भी क्लास हो, कैसा भी
कंडीशन हो, आपको क्वेश्चन के हुलिया पर ध्यान देना है, उसका लुक कैसा है, उसका फॉर्म कैसा है, आपको समझ आ जाएगा। लोग कहते हैं कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, समझ में नहीं आता है, सब समझ में आता है, केवल आप देखना नहीं चाहते। अब बताओ ये क्या है, ये 2 टर्म है और पावर क्या है 2 है, तो जाहिर सी बात है समझ में आना चाहिए कि इसका चेहरा मिल रहा है इससे। 2 टर्म है, पावर 2 है, मींस देखिए फार्मूला अपने आप कैच करता है, कनेक्ट करता है कि हम इससे कनेक्ट हैं। होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी क्यों आया, क्योंकि 2 टर्म थे तो 2 टर्म होना चाहिए, पावर 2 है तो पावर 2 होना चाहिए, मैच हो गया। ठीक है, मींस हमें क्या समझ आया, हमें समझ आया कि हम इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए इस फार्मूले की हेल्प लेंगे। तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, मींस आप इसकी वैल्यू क्या होती है व्यवहार में जो बोलते हो, वैल्यू नहीं इसका एक्सपेंशन। तो क्या होता है इसका एक्सपेंशन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस 2ab। तो यही फार्मूला आपको यूज करना है, यही आइडेंटिटी यूज करनी है, होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी का एक्सपेंशन ये है। अब बात ये समझो, यहां पर a का रोल कौन कर रहा है, √5 कर रहा है, b का रोल कौन कर रहा है, √2 कर रहा है। सिंपल सी बात है, मतलब जहां a दिख रहा है वहां √5 आएगा, जहां b दिख रहा है वहां √2 आएगा, नो प्रॉब्लम। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, देखो एक्सपेंशन का पहला टर्म a स्क्वायर, आप क्या लिखोगे, प्लस b स्क्वायर, b मींस √2, ये देखो b स्क्वायर प्लस आगे क्या है 2ab, 2 मल्टीप्लाई a कौन है भैया, पहला टर्म, a मींस फर्स्ट टर्म, b मींस सेकेंड टर्म, ये देखिए। बस अब इसको सिंप्लीफाई करो, अभी क्या समझाया, किसी भी रूट वाली क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे तो ये जो स्क्वायर रूट है और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाता है, ये देखो यहां समझाया। तो क्या आएगा यहाँ पर, जो अंदर दिख रहा है वही आ जाएगा, मींस 5 आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, आगे प्लस, दोनों ही रूट में है तो आपको क्या समझा है कि जो स्क्वायर रूट होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मींस अलग भी हो जाता है और कंबाइंड भी हो जाता है, यानी 2 स्क्वायर रूट जो दिख रहे हैं वो 2 ना होकर के 1 हो जाएंगे अगर आप करना चाहो तो। कहने का मतलब दोनों का छतरी 1 के ऊपर हो जाएगा और 5 गुणे 2 अंदर हो जाएगा। तो क्या आया, 5 + 2 कितना हो गया, 7। ध्यान देना, फिर ना 2 ऐड कर देना, ये इसके साथ अटैच है, सिंप्लीफिकेशन पे थोड़ा ध्यान, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये सब मिला के तीसरा टर्म है। तो इसका रिजल्ट इससे ऐड नहीं कर सकते हो क्योंकि इसके साथ में अंडर रूट वाली क्वांटिटी लगी हुई है। मतलब रिजल्ट क्या आएगा, 5 to 7 और प्लस 2 और ये क्या है, ये है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 10। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। कितना आसान। तो इस तरीके से आप जो है छोटे छोटे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करके हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स को भी अटेम्प्ट करना सीख जाओगे। लेकिन कॉन्सेप्ट पे चलो, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट का मतलब समझो कि न्यूमेरिकल्स कैसे लग रहे हैं, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो रही है। ये पूछा गया आपसे होल स्क्वायर ऑफ दिस, तो होल स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल है तो होल स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल का फार्मूला लगाओ। a प्लस बी है तो a प्लस बी की आइडेंटिटी को लिखो और a माइनस बी है तो a माइनस बी की आइडेंटिटी लिखोगे, ठीक है ना। ये छोटे क्वेश्चंस थे। आइए और क्वेश्चंस लेते हैं। आप पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, ये कोई फिल्म नहीं, धारावाहिक नहीं कि ऐसे बैठे हैं, क्योंकि आपको लिखना भी पड़ेगा। जो चीजें टफ लगेंगी, टफ का मतलब जो समझ में कम आएगा उसको आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे यहां कहा गया है सिंप्लीफाई, हर टाइप के क्वेश्चन होंगे इसलिए हम लोग इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। सिंप्लीफाई का क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर लिखा गया 16 5th रूट है। ये क्या है, 5th रूट ऑफ 16 और मल्टीप्लाई 5th रूट ऑफ 2। ये देखो सिंप्लीफाई करना है, ध्यान दो। ये क्या है, 5th रूट है ना, जैसे स्क्वायर रूट होता है वैसे 5th रूट है। तो 5th रूट ऑफ 16 और 5th रूट ऑफ 2, एक्चुअल में ये रैशनलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, ये आपके एक्सपोनेंट में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि एक छोटी सी बात यहां समझो। ये देखो nth रूट ऑफ a, अगर ये आप देख रहे हो तो बताओ इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा, मींस इसकी वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू यानी इसका सेकेंड रिप्रेजेंटेशन होता है a टू द पावर 1/n। रैशनलाइजेशन के चैप्टर में ये सवाल दिया है इसलिए इस पर डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन इसका रिलेशन कुछ इससे है। तो nth रूट ऑफ a का वैल्यू क्या होता है, a टू द पावर 1/n होता है। इसी बेस पर यहां इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं। ये देखिए 16 5th रूट है तो क्या हो जाएगा, 16 टू दी पावर 1/5 मल्टीप्लाई, और यहां क्या हो जाएगा, देख रहे हैं आप मल्टीप्लाई है। तो एक काम ये कर सकते हैं आप, पहले देखिए ध्यान से, दोनों ही 5th रूट में है तो दोनों को क्या कर सकते हो, कंबाइंड कर सकते हो। तो पहले दोनों को कंबाइंड कर लो।
अब ये समझ में आना चाहिए कि कंबाइंड हमेशा नहीं होता है, कंबाइंड या डिस्ट्रीब्यूट कब होता है उसके लिए फिक्स कंडीशंस हैं। जब मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट, और जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कंबाइंड भी होगा। और अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं, जैसे यहाँ कब नहीं होगा, प्लस के केस में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हो √2 और प्लस √3, अब ये कंबाइंड नहीं होगा क्योंकि बीच में क्या है, प्लस है। सारे डाउट्स क्लियर होना चाहिए। प्लस माइनस के केस में स्क्वायर रूट हमारा ना डिस्ट्रीब्यूट होता है ना कंबाइंड होता है। लेकिन अगर यहीं पर लिखा होता √2 मल्टीप्लाई √3 तो ये कंबाइंड हो जाता। ये देखिए दोनों का स्क्वायर रूट एक साथ हो जाता, मीन्स वैल्यू क्या आ जाएगी, √6 आ जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें समझनी है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। मतलब प्लस और माइनस के केस में जो स्क्वायर रूट है ना वो एक साथ हो सकता है ना वो अलग हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगा कंबाइंड भी नहीं होगा। लेकिन मल्टीप्लाई का केस होगा तो हो जाएगा। तो अब आइए इस क्वेश्चन को पहले कंबाइंड कर लेते हैं। तो 16 और 2 को एक साथ कर लीजिए। तो 16 मल्टीप्लाई 2 एंड होल टू दी पावर क्या है, सॉरी स्क्वायर, फिफ्थ रूट है, ये फिफ्थ रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना। 16 2 आप भी जानते हो क्या होता है, 32 होता है, 32 होता है एंड फिफ्थ रूट। ये देखो तो अभी बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि 32 को अगर आप देखिए तो 32 को अगर आप फैक्टराइज करो प्राइम में तो क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार आएगा, 5 टाइम्स आएगा। करते करते ये चीजें आप भी सीखोगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। यानी 2 का मल्टीप्लाई कितनी टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है। यानी अगर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर ये बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका 2 की पावर 5 एंड ये देखिए 5। तो ये आप समझते हो या नहीं समझते हो, इसको समझ लो। अगर अंदर हमारा एक्सपोनेंट n पावर में है, मतलब ये देखिए, और nth रूट ही फाइंड कर रहे हो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। छोटे छोटे चीजें निकल कर आती हैं, उसको समझना पड़ेगा। a टू दी पावर n और इसका अगर nth रूट ले रहे हो तो a ही आना है। क्यों ऐसा होता है, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि अंदर की क्वांटिटी क्या है, अंदर की क्वांटिटी है a टू दी पावर n, और जो nth रूट है उसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, पावर 1 अपॉन आएगा। ये n से n क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, इसीलिए रिजल्ट a आ जाता है। ये समझना होगा। तो यहाँ पर जवाब क्या आने वाला है, यहाँ पर जवाब आने वाला है 2, क्योंकि 5 5 आपस में कैंसिल होने वाले हैं इस तरह से, और हमारा जवाब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये रैशनलाइजेशन से थोड़ा रिलेटेड नहीं था, लेकिन आपके चैप्टर में दिया हुआ था इसलिए मैंने अटेम्प्ट किया, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चंस आप चाहे एनसीईआरटी हो या कोई भी बुक हो अटेम्प्ट करते रहिएगा। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका, और जो भी बातें कम समझ में आएगी उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। अब कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, देखना। इफ क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन में दिया गया है इफ स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू दी है 1.414। बच्चों ये दिया हो या ना दिया हो, ये वैल्यूज फिक्स होती हैं, इनको रिमेंबर भी होना चाहिए, ठीक है ना। स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू दी है बुक में, और स्क्वायर रूट 3 की भी वैल्यू दी गई है 1.732। ये दोनों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। और रूट 5 की वैल्यू गिवन है 2.236। ये देखिए ये 3 वैल्यूज दी गई हैं। तो पूछा क्या जा रहा है, ये पोर्शन बेटा गिवन है, इफ करके लिखा हुआ है। इफ रूट 2 की वैल्यू ये है, रूट 3 की वैल्यू ये है, रूट 5 की वैल्यू ये है, तो करना क्या है, फाइंड। तो हमें फाइंड करना है 1/√10, ये वैल्यू फाइंड करना है। किस में पता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेसिमल्स। ये वैल्यू हमें डेसिमल में फाइंड करना है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना, ये वैल्यू हमें डेसिमल्स में फाइंड करना है, और कितना, 3 प्लेसेस। ये डेसिमल्स में फाइंड करना है आफ्टर डेसिमल 3 प्लेसेस। ये समझ में आना चाहिए। ये जैसे आप देख रहे हो रूट 2 की वैल्यू क्या है, डेसिमल में है, और दशमलव के डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3। तो इसी को बोलते हैं आफ्टर डेसिमल 3 प्लेसेस तक ये वैल्यू है डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म में फाइंड करना है, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक, 3 डिजिट तक। यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ रूट 2 की वैल्यू ये है, रूट 3 की वैल्यू ये है, रूट 5 की वैल्यू ये है, आप देख रहे हैं, देन वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ 1/√10 इन डेसिमल आफ्टर डेसिमल 3 प्लेसेस।
डेसिमल्स में बताना है और डिजिट दशमलव के 3 डिजिट तक बताना है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो ये देखिए, जब मैं क्वेश्चंस लिखता हूं ना तो आप ये मत सर्च करो किस बुक से है, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो क्वेश्चन है ये, हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको तमाम बुक्स में मिलता है। जब आप बुक सर्च करने लगोगे तो मैथ्स को स्ट्रांग नहीं कर पाओगे। हाँ, अपनी बुक में प्रैक्टिस करते रहिए, अगर ये ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं मिला तो हम उसको जो है नहीं करेंगे, क्वेश्चन तब भी करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, यही है रैशनलाइजेशन का मामला। अब आप जानते हो अच्छी तरह से, जब तक हम डिनोमिनेटर को, आपने जब भी डिवीजन किया होगा तो आपका डिवीजन जो है वो एक पक्का नेचुरल नंबर रहा होगा, 5, 6, 7, 10, मतलब एक ऐसा नंबर जिसका टेबल आप कर सको ना। तो नीचे यानी ये देखो डिनोमिनेटर, यही तो इसीलिए प्रॉब्लम यहाँ पर दिया गया है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 10 क्या है, ये हमारा इरेशनल है, तो इसको हम पहले रेशनल में कन्वर्ट करेंगे और तभी तो हम उसको डिवाइड कर पाएंगे। तो ऐसे यहाँ पर सोचना है कि 1/√10 अगर दिया गया है भैया, तो 1/√10 को कैसे फाइंड करोगे। जाहिर सी बात है, किसी भी क्वांटिटी को अगर न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया गया है तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तब वो डेसिमल फॉर्म में आएगा ना। तो डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए कोई भी, इसको रेशनल फॉर्म कहेंगे, p/q का फॉर्म कहेंगे, तो डिनोमिनेटर का कुल मिला के क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। अब ये सोचो कि डिनोमिनेटर का लुक कैसा है, ये बाइनोमियल है कि मोनोमियल है, ये मोनोमियल है ना, एक टर्म केवल है। तो मैंने क्या सिखाया था, मैंने ये सिखाया था कि अगर मोनोमियल का केस होगा, जैसे ये है √a, अब इसको हम रेशनल बनाना चाहते हैं तो ये a बनेगा, लेकिन कब बनेगा, जब इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये प्लान है, ये प्लान है कि कैसे करेंगे। तो देखो 1/√10 लिखा हुआ है, हम क्या कर दिए, हमने डिनोमिनेटर में √10 जो दिख रहा था उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये भी तो समझो कि क्वांटिटी की वैल्यू ना चेंज होने पाए, इसलिए जो मल्टीप्लिकेशन आप नीचे करोगे जिस क्वांटिटी से, उसी क्वांटिटी से ऊपर भी करोगे, क्योंकि आप फॉर्म चेंज कर रहे हो, हुलिया चेंज कर रहे हो, वैल्यू नहीं चेंज कर रहे हो, ठीक है ना। तो अब इससे क्या फायदा मिला, इससे ये फायदा मिला कि √10 की ऊपर √10 हो गया और नीचे क्या हो गया, 10 हो गया। ये देखिए, समझ गए ना, √10 का मल्टीप्लाई √10 से करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, यही फार्मूला, यही चीज। तो अब कितना आसान होगा देखिए। अच्छा, √10 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो आप क्या करोगे, फाइंड कर लोगे। कैसे फाइंड करोगे बताओ, यहां देखो √10 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, आपको दिख रहा होगा √5, आपको दिख रहा होगा √2, तो क्या करोगे, √5 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो √10 आएगा। √5 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए √5 और √2, तो यहां पर देखो जरा √5 की वैल्यू क्या है, √5 की वैल्यू है 2.236 और √2 की वैल्यू क्या है, वो क्वेश्चन में दिया है 1.414। अब क्या करेंगे हम लोग, अब √10 का मतलब क्या होता है, √10 का मतलब होता है √5 मल्टीप्लाई √2। समझो इस बात को, √5 का √2 से मल्टीप्लाई, 5 2 10, तो यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करें और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए 2.236 मल्टीप्लाई 1.414, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.236 और 1.414 का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 3.1617। ये देखो, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन है, समझो इस बात को कि √10 की जरूरत थी, ये देखो ऊपर हमारा √10 आ गया है और √10 की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं, तो √5 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, √2 की वैल्यू दिया है और हम जानते हैं √10 का मतलब क्या होता है, √10 का मतलब होता है √5 मल्टीप्लाई √2, यानी जो वैल्यूज दिख रही हैं ये और ये, इनका कर दिया मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आया। तो ठीक है, अब देखो यानी ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया 3.1617 और नीचे क्या है, नीचे है 10। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम डिवाइड 10 से कर रहे हो, 100 से कर रहे हो, तो क्या होता है, या मतलब जीरो वाले नंबर से 10, 100, 1000, 10,000, तो कुछ नहीं होता है। यहां पर डेसिमल जो होता है, ये डेसिमल हमेशा किस तरफ जाता है, इस तरफ जाता है। डायरेक्शन देखो, ग्रेटेस्ट प्लेस की ओर। क्यों, क्योंकि डिवाइड करने से नंबर छोटा होता है। अगर आप सोचो कि हम डेसिमल को इस डायरेक्शन में ले जाएंगे, तो सोचो एक कई जीरो है, जितना जीरो है उतने डिजिट के बाद शिफ्ट होगा, एक जीरो है
तो या तो डेसिमल ये 1 के बाद चला जाएगा अगर उस डायरेक्शन में करोगे तो, और या तो इधर चला आएगा, 1 डिजिट शिफ्ट होना है। तो अगर उधर कर दोगे तो 31 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, यानी जो 3 पॉइंट समथिंग है वो 31 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। और समझना है, याद नहीं करना है कि अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो नंबर छोटा हो जाएगा, बड़ा नहीं हो जाएगा। मींस दशमलव डेसिमल उधर नहीं भागेगा, इधर भागेगा। तो 1 डिजिट के बाद यानी ये 0.3 के पहले हो जाएगा। तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा? 0.31617। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि दशमलव के 3 डिजिट तक बताओ, बल्कि आपने दशमलव के 5 डिजिट तक बता दिया है। तो आप चाहें तो इन डिजिट्स को हटा भी सकते हैं। तो यही हमारा क्या है? यही हमारा आंसर है। आंसर है कि 1/√10 की वैल्यू इन डेसिमल में क्या होगी? डेसिमल 31617 होगी, ठीक है ना। तो ये हमने डेसिमल में इजिली कन्वर्ट कर लिया। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मिलते हैं आगे की प्रॉब्लम्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और जो लोग वीडियोस नहीं देख रहे हैं लगातार, मतलब प्रीवियस वीडियो, वो पहले प्रीवियस देख लें, तब समझ में बात अच्छे से आएगी, ठीक है ना। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब वगैरह कर ले अपना, ताकि उनको वीडियो मिलता रहे। थैंक यू सो मच।